वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज हम सर्कुलेशन चैप्टर जो है उसमें से एमसीक्यूज़ जो भी हमें टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं सिलेबस में उसके हिसाब से कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं सर्कुलेशन चैप्टर में, तो उसमें ह्यूमन हार्ट है, कार्डियक सिस्टम है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये डिटेल्ड एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर के बुक में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्रिपरेशन, यानी कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं बीएसएन नर्सिंग की, या फिर चाहे वो जीपीएमसी डाओ लम्स की, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिसकी जैसे कि अभी हमारे पास एडमिशन्स अनाउंस हुई हैं डीएनएसके की, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो अभी अनाउंसमेंट आई हैं, तो उसकी भी तैयारी आप जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं और एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में शामिल हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले ब्लड एंड सर्कुलेशन से हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एज यू ऑल नो कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सर्कुलेशन का प्राइमरी फंक्शन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो है वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ठीक है, वर्ड सर्कुलेशन का मतलब ही ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, गर्दिश करना। उसके बाद जो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड एज, तो बच्चों देखें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो ओपन, दूसरा क्लोज। ठीक है, तो ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अगर पूछा जाए कि कौन सा टाइप है, तो हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन है ह्यूमन का। ओके, थर्ड नंबर पे एग्जांपल है, सॉरी एमसीक्यूज है, ह्यूमन एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन भी इंसान जो है वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो पास थ्रू द हार्ट। अब ट्वाइस पर साइकिल जो है यानी कि हमारे पास क्या करता है, ब्लड पास करता है दिल से, हार्ट से, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसके पास डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे तो उसमें हम क्लियरली देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि किस तरह से जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में वहाँ को एलेबोरेट करूँगा। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें तो डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, डबल सर्कुलेशन जो है हमारे पास वो कंसिस्ट करती है कि प्राइमरी पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक, ठीक है, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो कंसिस्ट करती है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम का नाम दे दिया गया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन। अब वर्ड पल्मोनरी जो है इससे क्या मुराद होता है यहाँ पे, यानी कि लंग्स से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, लंग्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, यानी कि आप पल्मोनरी वर्ड जब भी देखेंगे तो आप जो है वो तसव्वुर करें कि ये चीज़ रिलेटेड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन, तो ये हार्ट एंड लंग्स के बीच में ये जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट जो होगा उसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज। अब बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उन तक जो खून पहुंचेगा हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का नाम देंगे। और सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच में अगर क्या हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, तो इसको आप जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, मेजर ऑर्गन जो है यहाँ पे ब्लड पंप करने का वो आपको पता है कि हार्ट है, और हार्ट का वज़न अगर देखें तो हम लगभग 250 से 300 ग्राम तक हो जाता है हमारा। ठीक है, ग्राम्स तक। ठीक है, और एक फिस्ट लाइक, ठीक है, बंद मुट्ठी जितना जो है इसका साइज़ होता है। ठीक है, लोकेशन वगैरह ये सारा कुछ नीचे हम डिस्कस करेंगे हार्ट का। आप विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में पाया जाएगा, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें एमसीक्यूज की, तो वो है हीमोग्लोबिन इज लोकेटेड इन, तो हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है बच्चों। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये आरपीसीज पे लोकेटेड होती है। ठीक है, आरपीसीज में
लोकेटेड होती है। उसके बाद और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। नॉर्मल लाइफ स्पेन अब अगर हम आरबीसी की देखें तो वो कितने डेज की होगी, 120 डेज की, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो और नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि सबसे जो ब्लड ले सकता है वो कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, और तो इसमें हमारे पास ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज को तो वो कुछ इस तरह से, व्हिच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो हमारे पास ये जो होगी ऑप्शन नंबर बी, फिब्रिनोजन, वो करेक्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो है वर्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इनको कहाँ से ड्राइव किया जाता है, तो मेगा कैरियोसाइट्स से इनको ड्राइव किया जाता है प्लेटलेट्स का। और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है हम ह्यूमंस में वो 1.5 लाख से 4.0 लाख के बिटवीन होती है, ठीक है बच्चों। अगर इसके नीचे आ जाते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो कास हो सकती हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉट करना भी जो है वो प्लेटलेट्स की वजह से इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो लिक्विड मैट्रिक्स जो भी होगा बच्चों उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 55% ऑफ द ब्लड जो है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज इट लेक्स, अब सीरम में क्या होता है कि सीरम में हमारे डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज इट्स लेक। अब फिब्रिनोजिन प्रोटीन सीरम में नहीं होती, ठीक है। ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये नहीं होती, तो इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद विच ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो कौन सा ल्यूकोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो पैदा करता है, तो हम कहेंगे लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड की पीएच कितनी होती है और मेंटेन्ड अराउंड, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर 7.4, और काफ़ी बुक्स में 7.3 भी देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस ट्रांसपोर्ट मेनली एज, तो बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन जो है स्टिमुलेट करती है किसकी प्रोडक्शन को, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना किसका काम है, एरिथ्रोपोइटिन का। प्राइमरी साइट ऑफ आरबीसीज डिसेक्शन इज स्प्लिन, तो स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ द जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स यहाँ आके दफनाए जाते हैं इनकी, यानी कि इनको डिस्ट्रैक्ट तबाह यहाँ पे किया जाता है। तो ये थे 20 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे उनमें आपको मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर भी डिटेल्ड, और ये तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जो भी एसटीएस के टॉपिक्स हैं वो आपको बैच में और उसके साथ साथ आप हमारे बैच में यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिलेंगे आपको लेक्चर्स, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि अपलोड करते जाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।